साथियों, मैं महेश कुमार लंकेश सबों को जय मुनिवासी, जय भीम, जोहार। इस बार बुद्ध पूर्णिमा के दिन जो उत्साह मैंने देखा, बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव मैंने देखा, उससे ऐसा लगता है कि इस देश में कुछ परिवर्तन होने वाला है। क्योंकि बौद्ध धर्म ज्ञान विज्ञान पर आधारित धर्म है और ज्ञान विज्ञान को झुठलाकर ही इस देश में सत्ताधारी लोग सत्ता में आसीन हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर 14 अक्टूबर 1956 को जब उन्होंने बौद्ध धर्म का दीक्षा ली थी तो बौद्ध धर्म के साथ उन्होंने 22 प्रतिज्ञा ली थी। वो 22 प्रतिज्ञा बौद्ध धर्म को आईने की तरह साफ करता है। उनका पहला प्रतिज्ञा है, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश पर विश्वास नहीं करूंगा। दूसरा है कि मैं राम कृष्ण पर विश्वास नहीं करूंगा, ना ही पूजा करूंगा। तीसरा उनका है कि गौरी गणेश गणपति देवी देवता को न मैं पूजा करूंगा न मैं विश्वास करूंगा। जब हम मात्र 3 प्रतिज्ञा पर ध्यान देते हैं तो ऐसा लगता है कि जब हमारे लोग 1956 में ही अगर ब्रह्मा, जिसको कहा जाता है कि सृष्टि का रचना उन्होंने किया है, जो राम के नाम पर खून खराबे होते हैं, अयोध्या में मंदिर का निर्माण किए गए, जो तिरुपति बालाजी, जो बैजनाथ धाम या जितनी भी जो तीर्थ का जगह है, उससे लोग मुक्त हो जाते। क्योंकि वो धार्मिक भावना के सहारे ही इस देश के बहुसंख्य लोगों को बरगलाया जाता है। इसलिए बुद्धा का जो धम्म है, बुद्धा का जो धर्म है, बाबा साहब ने एक रणनीति, एक उद्देश्य को देखते हुए ही स्वीकार किया था। क्योंकि बाबा साहब जानते थे आरएसएस की स्थापना किस उद्देश्य से हुई है, लेकिन हमारे लोगों ने बाबा साहब की जो दी हुई 22 प्रतिज्ञा हैं उसको नहीं माना। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिस समय बौद्ध धर्म का दीक्षा ली थी, उस दीक्षा भूमि में 5 लाख लोग इकट्ठे थे। दूसरी तरफ विश्व के महान दार्शनिक कार्ल मार्क्स की जब मृत्यु हुई थी तो मात्र 14 आदमी उनके पास थे जो रो रहे थे। 14 आदमी उनके अनुयायी थे जिन्होंने मार्क्सवाद की विचारधारा को फैलाया और प्रतिस्थापित भी किया।
लेकिन बाबा साहब के साथ जो 5 लाख लोग थे वो अनुयायी नहीं, भक्त थे। भक्त और अनुयायी में अंतर है। भक्त लोग भक्ति करते हैं, वह महापुरुष को तस्वीर के नज़दीक जाते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं, कुछ मंत्र भी बुदबुदा देते हैं, कैंडल जलाते हैं, त्रिशरण पंचशील भी करते हैं और वह पूरे 365 दिन में 364 दिन सो जाते हैं। उनके विचारधारा को वो फैलाने का काम नहीं करते, जिसका परिणाम ये हुआ कि हम पूरे भारत को बौद्धमय नहीं कर पाए। जब कार्ल मार्क्स के 14 आदमी पूरे विश्व में उस सिद्धांत को प्रतिस्थापित कर सकता है, तो क्या 5 लाख लोग जो बाबा साहब का साथ थे पूरे भारत को बौद्ध में नहीं बना सकते? लेकिन ये 5 लाख लोग भक्त बन गए। और जब तक हमारे लोग भक्त बने रहेंगे तो महापुरुष को विचारधारा को प्रतिस्थापित नहीं करेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अगर बात लोग माने होते तो कांग्रेस इतना दिन तक शासन नहीं करती। हमें मालूम है कि कांग्रेस के शासन में 1200 दंगे हुए थे, हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगे हुए थे, धार्मिक भावना को उकसा के दंगे हुए थे। एक भी एफआईआर नहीं हुआ, एक भी जेल नहीं गए। कांग्रेस के शासन काल में ही सन 2000 से 2009 तक 14 बम ब्लास्ट किए गए, चाहे वह नादेर हो या कई मस्जिद हो। जो बाद में पता चला हेमंत करकरे के द्वारा जब जांच की गई तो सामने बात आई कि सभी बम ब्लास्ट करने वाले लोग आरएसएस के अभिनव भारत से जुड़े हुए हैं। लोग धर्म के नाम पर इसे ध्यान नहीं देते थे। अगर बौद्ध धर्म लोग स्वीकार किए होते तो उनको राम पर भरोसा नहीं होता, कृष्ण पर भरोसा नहीं होता। जब उन्हें राम कृष्ण पर भरोसा नहीं होता तो वो राम मंदिर के नाम पर आडवाणी के रथ के पीछे जाकर मस्जिद को गिराने का काम नहीं करते और उनका अधिकार जो आरक्षण का था वो खत्म नहीं होता। अगर बौद्ध धर्म स्वीकार किए होते तो जो भी आज धर्म के नाम पर लोगों को बहकाया जाता है, ध्रुवीकरण किया जाता है और सत्ता में लोग आसीन हो जाते हैं, वो नहीं होते। धर्म के नाम पर ही आज इस भारत में आरएसएस बीजेपी का शासन है।
जो संविधान के विरोध में काम करती है। देश की हालात क्या है हम सभी लोग जानते हैं। जरूरत है हमें सच्चा अनुयायी बनने का। जिस दिन हम सच्चे अनुयायी हो गए, बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हो गए, तथागत गौतम बुद्ध के सच्चे अनुयायी हो गए और भक्ति छोड़ उनके विचारधारा को हम फैलाना शुरू कर दें, तो वो दिन दूर नहीं है कि बहुसंख्य लोगों का इस देश में शासन होगा, सत्ता पर हम आसीन होंगे। हमें भक्ति नहीं करना है, हमें अनुयायी बनकर उनके विचारधारा को समाज में जाके प्रचार प्रसार करना है, प्रतिस्थापित करना है। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ हम अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमो।